बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सानिया यूनान पर आज पूरी कौम अफसरदा है। हुकूमत पाकिस्तान ने भी यौम सोग मनाया है। कम बेश 500 पाकिस्तानी यूनान के समुद्र में डूब गए हैं। ये इतना बड़ा वाक़या है कि जिसे बुलाया नहीं जा सकता। नाज़रीन कराम, इस मौजू पर आपके साथ बातचीत करने से कबल मैं आपसे इस्तदा करूँगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। ये जो सानिया यूनान हुआ है, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। पाकिस्तान से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से यूरोपीय ममालिक में गैर कानूनी तौर पर जाने का सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये गैर कानूनी जो जाने का सिलसिला है, ये कोई सस्ता नहीं है कि ऐसे किसी ने गाड़ी में बिठा दिया, किसी ने किश्ती में बिठा दिया तो चले गए। 25-30 लाख रुपया लोग देकर जाली एजेंटों के ज़रिए यूरोपीय ममालिक जाते हैं। और एक बड़ा रास्ता तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है। लोग लीबिया से कि यूनान के समंदर से गुज़रते हुए लोग इटली पहुँचते हैं। लोग आस पास के मुल्कों में कहीं ना कहीं उन्हें उतार दिया जाता है, और कभी रात के वक्त। और कुछ लोग ये सोच के जाते हैं कि अच्छा मुस्तकबिल होगा। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि बहुत से लोग समुद्र की लहरों की नज़र हो जाते हैं। बड़े बड़े गरीब घरानों के लोग अपनी ज़मीनें बेचकर सब कुछ करके बेचते हैं फिर अपने बच्चों को। वो लोग ज़िम्मेदार और ठहराते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट एक लिहाज से ज़िम्मेदार ये कि जो कारोबार ये लोग करते हैं, FIA के लोगों को मालूम होता है कौन लोग इस तरह का कारोबार कर रहे हैं और किन लोगों के हाथों में ये लोग फ़रोख्त हो जाते हैं। और यहाँ से लोग ले जाते हैं, लोगों के बच्चे जाकर खुले समुद्र में डुबो देते हैं। अब हम इस पर इल्ज़ाम भी लग रहा है कि यूनान की पुलिस ने दानिस्ता उन्हें डूबने दिया और लोगों को खुले समुद्र में छलांगे लगाने पर मजबूर किया। ज़ाहिर है वो तो करेंगे, तो चाहेंगे कि कुछ सर्वाइवल वाला चांस कम हो ताकि लोग इस तरफ कम आए। लेकिन पहली बात यह है कि पाकिस्तान से लोग जाएं क्यों? इतनी गुर्बत भी नहीं है कि लोग भूखे मर रहे हैं और लोग छोड़ कर चले जाएं। यूरोप की ज़िंदगी ऐसी है, जिन्होंने यूरोप नहीं देखा उसके तिलिस्म का शिकार है। कानूनी तरीका कोई नहीं है लोगों के पास। पढ़े लिखे लोग हमारे कम हैं, वरना डॉक्टरों के लिए गुंजाइश है, स्किल्ड लोगों के लिए पूरे यूरोप में जगह है। काश कि हमारे लोग बैरून मुल्क जा सकें, पढ़े लिखे लोग जा सकें, और उसके नतीजे में जितने लोग हमारे लोग यहाँ होते हैं उनको चाहिए कि वो आला तालीम हासिल करके बैरून मुल्क अपने लिए नौकरियाँ तलाश करें। ये जो गैर मामूली तौर पर जो हमारे वाक़यात होते हैं, ये जो हमारे जाली एजेंट ले जाते हैं, इनका तो कारोबार बंद होना चाहिए और इस कारोबार को रोकने की हुकूमती सतह पर भी कोशिश होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हमारी हुकूमत में बैठे लोग जो इन लोगों को पकड़ते हैं, जिनके ज़िम्मे इनको पकड़ना उनकी ज़िम्मेदारी है, वो उनसे माल पानी खा लेते हैं और ये कारोबार चलता रहता है। क्या पे तो सूरा आई हुई है उन घरों में जिन घरों के बच्चे, जवान बच्चे डूब गए हैं। ये कम अलमिया नहीं है, ये इतनी बड़ी तादाद में वहाँ लोग डूब गए हैं, बड़ा पूरा शिप डूब गया है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान से लोग जो चले जाते हैं लीबिया का वीज़ा ले लेके या दूसरी जगह पर जाते हैं, सोचना चाहिए कि लोग किस तरह जा रहे हैं। उसी वक्त उनके जाते हुए भी चेक होना चाहिए
ان کے لیے ایئرپورٹس پہ چیکنگ ہونی چاہیے. ہمارے تو ہوائی اڈوں پہ ایف آئی اے کے لوگ ایک ایک دن کروڑ کروڑ روپیہ کماتے ہیں. کراچی کا ایئرپورٹ تو کہتے ہیں کہ کمائی ہے، وہاں پر لوگ پیسے دے کر جا کر لگتے ہیں. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور حکومت نے اعلان تو کیا ہے، وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ انسانی اسمگلنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، کریک ڈاؤن کریں آپ. لیکن یہ لوگ پھر قانون میں چونکہ گنجائش موجود ہے، یہ لوگ پھر رہا ہو کے باہر آ جائیں گے. انہوں نے وہی کاروبار کرنا ہے، ان کو رہا نہیں ہونے دینا چاہیے. ان کی لمبی لمبی سزائیں ہونی چاہیے. ان لوگوں نے جو اتنی جانوں کے ساتھ گنونا کھیل کھیلا ہے، انہیں کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے. اور ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی انتظامیہ اور وہ تمام ادارے اپنے فرائض انجام دیں گے، دیانتداری کے ساتھ فرائض انجام دیں گے. آج ہمارا پرچم، قومی پرچم سرنگو ہے. ہم اس حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. ہمارے دوست امجد صدیق نے ایک کتاب لکھی ہے، صبر کہانی. کاش کہ یہ گجرات کے لوگ، یہ شیخو پورہ، گجرانوالہ، اس طرف کے لوگ جو لوگ ہیں اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. یہ کشمیر سے جو لوگوں نے بھیج دیے ہیں، یہ کتاب پڑھے کہ بیرون دنیا میں لوگ کس طرح ڈوب جایا کرتے ہیں، کس طرح شپس میں لے جا کر ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا جاتا ہے. مت بھجوائیں، بھوکے مر جائیں اس ملک میں، لیکن مت بھجوائیں باہر. اپنے قیمتی بچوں کو کا ضیاع نہ ہونے دیں. اس کے لیے باقاعدہ ایک مہم چلائی جانی چاہیے کہ کوئی کسی کا بچہ غیر قانونی طور پر بیرون ملک نہیں جائے گا. یقیناً اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے. ہمارے ہاں جو لوگ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جب وہ اٹلی اتریں گے، جب وہ فرانس وہاں پہنچیں گے، انگلینڈ پہنچیں گے، تو دودھ اور شہد کی نہریں بہنے شروع ہو جائیں گی. یہ پچھلی صدی کا 60 کا اشرہ نہیں ہے، جب برطانیہ کی ویزے کھلے ہوتے تھے، لوگ جا کر وہاں کام کرتے تھے، تو لیبر کی اس وقت ضرورت تھی ان کو. اب ان ملکوں میں اسکلڈ لوگوں کی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، انجینئروں کی ضرورت ہے، ٹیچرز کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں سے جو لوگ بھجوائے جائیں، اس طرف ان کی توجہ دی جائے. جو لوگ جن کے پاسپورٹ پر ویزا لگا ہوا ہو ان ملکوں کا جائیں، چوری چھپے ان کو سمندر کے راستے مت بھجوائیں، ورنہ اپنے بچوں کی آپ جانیں ضائع کرتے رہیں گے.